दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। कहीं पर नमाज पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं तो कहीं पर मुसलमानों ने मस्जिद में ही स्कूल की क्लास सजा दी। वसीम रिजवी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम गुरुग्राम की। गुरुग्राम के अंदर जुमे की नमाज का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था कि यह विवाद खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ सहमति बनी थी कि आप 6 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अब कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद एक बार फिर से यह मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कह दिया कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन को सख्त आदेश दिया है कि खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। जितनी जगहों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत थी, उन्होंने कह दिया कि इन किसी भी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी खुले में। नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों के पास बहुत सारी जमीनें हैं, उन जमीनों पर नमाज पढ़ें या फिर अपने घर पर नमाज पढ़ें। यानी साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि नमाज जो है खुले में वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद यह मामला बिहार तक पहुंच गया है। बिहार के एक बीजेपी के विधायक ने भी यही कहा है कि बिहार के अंदर भी जहां जहां पर खुले पे नमाज होती है, हम नीतीश कुमार से इस बात का आग्रह करेंगे कि खुले में नमाज पर बिहार के अंदर भी पाबंदी लगाई जाए। अगर आप लोगों की आस्था है तो घर पे नमाज पढ़ें या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ें। अब ये नमाज वाला मामला बिहार तक भी पहुंच चुका है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि हम नीतीश कुमार से इस मामले में बात करेंगे। आइए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की एक मस्जिद काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर स्कूल बना दिया गया है। मस्जिद के परिसर में मुसलमानों ने स्कूल की क्लास लगा दी और बच्चों की पढ़ाई में कोई खलल पैदा ना हो, इसके लिए जो इमाम साहब है उन्होंने जो माइक में नमाज होती थी उस पर भी रोक लगा दी है, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो वहां पर। मस्जिद और मुसलमानों के इस कदम की काफी चर्चा हो रही है और ये मस्जिद काफी चर्चा का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया पर। अब आप कहेंगे कि आखिर मस्जिद में ये स्कूल क्लास क्यों लगाई गई? देखिए, ये एक ऐसा इलाका है जलपाईगुड़ी जहां पर बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे में वहां के एक टीचर है जिनका नाम है इंद्रनील साहा, तो उन्होंने बाकायदा मस्जिद के परिसर में स्कूल की क्लास लगाई है और ऑनलाइन तरीके से वो बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि सबके पास वहां पर स्मार्टफोन नहीं है। तो ये अपने स्मार्टफोन में ऑनलाइन क्लास के तहत बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हैं मस्जिद के परिसर में, इसलिए काफी चर्चा का विषय बनी हुई है ये मस्जिद। आइए अब चलते हैं वसीम रिजवी की तरफ। दोस्तों, वसीम रिजवी के बारे में कल मैंने आप लोगों के सामने जो बातें रखी थी, आज इन्हीं बातों को लेकर मुस्लिम संगठन इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है और यही मांग की है प्रशासन से और हाईकोर्ट से कि वसीम रिजवी इस वक्त जिस तरीके की बातें इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उसने जो किताब लिखी है, विवादित किताब, उसमें जिस तरीके की बातें लिखी हैं, इन सारी चीजों पर रोक लगाई जाए। मैंने आपसे कल यही बातें कही थी ना, और प्रशासन से मैंने भी यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसकी जुबान पर लगाम लगाई जाए। तो आज एक मुस्लिम संगठन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी के वकील साहिर नकवी के माध्यम से दाखिल की गई है और यही कहा गया है कि जिस तरीके की ये बेहुदा बातें कर रहा है, इसकी जुबान पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोर्ट इसकी जुबान बंद करवाए और ये जो किताब इसने लिखी है इस पर भी तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विवादित किताब है और इसमें बहुत ज्यादा विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, हसन हुसैन के बारे में बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस किताब में। तो बाकायदा मुस्लिम संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है और किस तरीके की रोक वो वसीम रिजवी के ऊपर यानी त्यागी जी के ऊपर लगाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।